ना ढोलकी लंदन ना बागेश्वरी रानी, हम मेरी रानी कहाँ गई तेरी जवानी और कर दूंगा तेरी टेढ़ी कमानी। तो गुरु शंकराचार्य जी मंगाओ है और लो इनको, योगी जी को लूट, छिड़क दो, कर दो इनका भी उद्धार। अबे भूत ऊत कुछ नहीं, तेरी माँ की जिंदाबाद। और एक छोड़ रखा और वो है अनिल मिश्रा, जो जगह जगह मचाता हल के कूद देंगे तेरे में डाल के गल्ला। ये भगवान से भी ऊपर है, भगवान तो चेले चपाटे हैं मोदी जी के है, तो कोई चेले के किसी की भी आस्था को नहीं लगती ठेस, चाहे मोदी करे कोई भी केस, सब ज्ञान देंगे, सबको हिंदू राज चाहिए। तो ऐसे भूत जितने स्वांग रचाने वाले कीड़े मकोड़े हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये जो इलाहाबाद में प्रयागराज में सब कुछ हो रहा है, कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? अरे क्या कहना, सब ड्रामेबाजी है भाई। सरकार का काम है, राजनीतिक जो लोग हैं, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, ये तो भाई धर्म के नाम पर बरगलाते रहे, पूरे देश को बरगलाया इन्होंने। भाई इनका तो काम है राजनीति करना, चाहे चोला पहने या ना बोलें, ये कुछ भी करें। और ये तो महान आत्माएं बन चुके हैं भाई योगी और मोदी। भाई देख लीजिए, ये तो इतने बड़े बड़े खुद ये भाई महामानव हो गए मोदी जी, और विश्वगुरु भी हैं। तो भाई इतने बड़े चमत्कारी, और ये कहाँ जाके लड़ बैठे हैं। ये जो अपने आप को बता रहे शंकराचार्य, भाई काहे के शंकराचार्य हो है, और नाम भी ऐसे ऐसे रख लेते हैं। अभी मुक्तेश्वर नंद, बताइए नाम भी नहीं इनके समझ आते, क्या क्या नाम रख लेते हैं। और जबरदस्ती वहाँ पालकी लेके घुस रहे थे, तो शासन प्रशासन ने रोक दिया कि भाई दुनिया आती है, नहाओगे तो बिना पालकी के ही तो नहाओगे, कि पालकी समेत डुबकी मारोगे उसमें। तो ये जबरदस्ती घुस रहे थे वहाँ, तो प्रशासन ने कर दी इनके चेले चपाटों की ठुकाई, और कहीं ना कहीं ठोक दी इनकी चुटिया, घिट दी फुट टक 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 टक। भले चुटिया ऐसी घिट्टी है कि पूछो मत। तो कहले नहीं सिखा, खींच दी, सिखा नहीं, वो चुटिया घिसी और लुटिया भी लूट ली इनकी। अब ये हो गए परेशान, क्योंकि इनकी खत्म हो गई वहाँ शान, और बन रहे थे अपने आप को शंकराचार्य, और यहाँ बने वहाँ होगी मिट्टी खराब। अब ये योगी को टारगेट कर लिया इन्होंने कि मैं भैया यहीं बैठूंगा, प्रशासन मुझसे माफ़ी मांगे, प्रशासन मेरे पैर छू के माफ़ी मांगे, मैं 100 करोड़ लोगों का स्वामी हूँ। भाई 100 करोड़ हैं कौन? 100 करोड़ तो है नहीं ऐसे अंधभक्त, क्योंकि देश के 100 करोड़ दलित पिछड़े आदिवासी हैं, उनका स्वामी बताता अपने आप को। तो भाई वो कोई स्वामी स्वामी भी नहीं मांगते तेरे को है, वो कुछ भी मानते हैं तो भारतीय संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, बाबा साहेब में विश्वास रखते। तेरे जैसे बाबाओं में नहीं है, हमारे एक ही बाबा है, वो भाई बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, वो है बाबा। और तेरे में अगर चमत्कार है तो भाई दिखा अपना चमत्कार, यही मौका है। एक श्राप मार दे, गंगा सुखा दे, और यूँ कह रहा मैं नहाऊंगा नहीं जब तक। तो भाई मत नहा, किसी ने कह दिया कि नहा, तेरे नहाने से क्या यहाँ क्या प्रलय आ जाएगी, या नहीं नहाएगा तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा भारत में है, या कहीं गंगा सूख जाएगी। तो दिखा चमत्कार, क्या चमत्कारी है। तू स्वामी बता रहा और कह रहा मैं शंकराचार्य हूँ। तो भाई शंकराचार्य पहले ऐसे होते थे, सूर्य को भी भस्म कर देते थे, उसको भी कर देते। भाई गपोड़ कथाओं में तो यही लिखा है, तो कुछ करके दिखाओ। है योगी जी को कर दो, श्राप दे दो, है उन्हें गायब कर दो, मोदी जी का कर दो भंटाधार। मगर ये जो फालतू की बकवासें करते जितने बाबा हैं, ये सब जातिवादी लोग हैं, और एक ही जाति के हैं, और कहता हम शंकराचार्य ब्राह्मण ही बनेंगे बस, उसके अलावा कोई। अबे तू ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को लेके बैठ, तेरे ब्राह्मण ही विरोध कर रहे हैं, तेरा विरोध वो खुद कर रहा अंधराचार्य है, जो कहता मैं तो जगदा गुरु हूँ, वो कहता अंदर मैं तो जगदा गुरु। ये क्या है अभिषेकानंद, कुछ नहीं है, वो ऐसे कहता है, कह रहा हम जगदा गुरु, हम खुद पैदल जाते हैं, ये क्या चढ़ जाएगा। तो वो भेड़ा ऐसे कहता है। तो बताओ भेड़ा इसका विरोधी जो कहता है ब्राह्मण सर्वोपरि और ब्राह्मणों में भी नीच बताता है। तो वो बताइए, वो इसे स्वीकार नहीं कर रहा, और बागेश्वर स्वीकार नहीं कर रहा इसे, और क्या नाम है अनिरुद्धाचार्य नहीं कर रहा, और वो ढोलकी लंदन नहीं कर रहा, इसे स्वीकार कोई भी नहीं कर रहा। ना ढोलकी लंदन ना बागेश्वरी रानी, हम मेरी रानी कहाँ गई तेरी जवानी और कर दूंगा तेरी टेढ़ी कमानी। ऐसे ऐसे बाबा भूतनी के क्रीम पाउडर लिपस्टिक पता नहीं क्या क्या लगा के आ जाते हैं, और लुगाइयों की तरह चाल इनकी देखो, नशे देखो, अदाएं देखो इनकी। ये सारे के सारे मीठे हैं, सारे के सारे समलेंगे भूतनी के, और उसके बाद कहते हैं हम स्वामी। अबे स्वामी स्वामी कुछ नहीं हो, तो पाखंड हो, और देश के मूल निवासियों के खिलाफ है, तुम विरोध करते हो उनका, बाबा साहेब के संविधान का विरोध करते हो, मनुस्मृति को कहते हो स्थापित कराना चाहते हो, और कहते हो सिर्फ ब्राह्मण ही सर्वोपरि है,
बाकी सब इनके पैर से शूद्र पैर से पैदा हुए। अबे तो नहीं क्यों पैर से कहां से पैदा हो गए? और तुम कौन से मुख पुत्र हो? आज भी मुख से पैदा हो रहे हैं कि रास्ता चेंज कर दिया है? कोई मुख है ब्रह्मा जी का, ये बताए। तो ऐसे ऐसे पाखंडी जो हमारे संविधान में हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों का, तो ये कहां से देश हित में काम करते हैं? संविधान विरोधी हैं, बाबा साहेब के पुतले फुकवाते हैं ये पाखंडी है। जब नहीं बोलते इन्हें चुटिया अपने चेले की दिखाई दी, मगर एक यादव की चुटिया जब एक पांडे ने खींची और उसने कहा कि आज चुटिया रख रहा है, कल तो कल कथा पढ़ेगा, हमारा धंधा छीन लेगा, तो उसकी चुटिया जड़ समेत उखाड़ दी यादव की। और एक कथावाचक यादव था इटावा में, उसकी चुटिया काट दी है। उसका ये पंडिताइन ले आई कटोरी में भर के, उसको शर्म भी नहीं आई, तुरंत कटोरी में ले आई, कह रही कर दो छिड़काव। अभी इतनी बेशरम महिलाएं भी हैं, तक ले आती कटोरी में, तो भाई उनको भी ज्ञान दो। और लगता है कि उस इतनी जान है तो गुरु शंकराचार्य जी मंगाओ और लो इनको, योगी जी को लूट छिड़क दो, कर दो इनका भी उद्धार और कर दो बेड़ा पार। क्योंकि आप तो क्या हो, शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जो इस तरीके की बातें करेंगे, जब इनके लिए आवाज नहीं उठाते, जब दलितों पिछड़ों के मुंह में मूत दिया जाता है तब इन्हें कुछ नहीं दिखता। दलितों पिछड़ों की बहन बेटियों की इज्जतें लुटती हैं तब इन्हें उनकी इज्जतें नहीं दिखती। कहीं बहन बेटियों को नंगा कर दिन बस दौड़ाया जाता है तब ये शंकराचार्य कभी नहीं बोलते। मगर राजनीतिक मुद्दों पे अपनी तरीके से अपने आप को सर्वोपरि बताने के लिए ये विशेष ज्ञान देने लगते हैं। तो भाई इन्हें कौन कहता राजनीति करने के लिए? ये राजनीतिक ज्ञान देने आ जाते हैं, पेलने आ जाते हैं हर जगह। तो ये राजनीति, या तो राजनीति कर लो, शंकराचार्य मत बनो, कर लो भाजपा ज्वाइन कर लो और कोई पार्टी ज्वाइन है। तो इनके ऊपर भी छाप पड़ी हुई है। कोई कहता है कांग्रेसी बाबा है, कोई कहता है सपाई बाबा है, कोई कहता है भाजपा के बाबा है। अबे तो सब राजनीतिक बाबा है, असली एक ही बाबा है, वो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनके संविधान से देश चलता है, जिनके प्रति सबके लोगों में आस्था है, दिल में उनके लिए सम्मान है, उनकी इज्जत करता है पूरा देश। मगर कुछ पाखंडी है, जातिवादी गुंडे, ये मनवादी लोग, और जो कहते खुद अपने आप को बताते महामंडलेश्वर बाबा साहबा, ये सब बाबा साहिब के विरोधी है। तो ये सब जब बाबा साहिब के विरोधी है तो इनके समर्थन में आएगा कौन? कोई भी नहीं आएगा। और नहाने की बात कर रहा, मैं नहाऊंगा नहीं जब तक। अबे भाई तेरे नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा देश में, कोई सूरज और चांद का फर्क नहीं पड़ रहा। तुम तो वही हो बिल्कुल ढोंगी और पाखंडी, तुम्हारे से कुछ नहीं होता। देख लो भाई, अब तो पड़ने लगी है बर्फ भी, और बर्फ के बाद अब दिल्ली में होगी ठंड, यहाँ लग रही है बारिश। तो भक्तों दिल्ली में हो रही है ठंड, और मत लगाओ ज्यादा झुंड, नहीं तो मुंह में डाल दिया जाएगा किसका इसी शंकराचार्य का प्रसाद का लड्डू, समझे? समझ जाओ, क्योंकि अब नहीं है तुम्हारे बस की कुछ भी। क्योंकि लोगों को डराते हो किससे? है कहीं ना कहीं धर्म से, कहीं ना कहीं देवी देवताओं से। और जब कुछ नहीं चलता तो उसे चढ़ाते हो कि चुड़ैल आ जाएगी, तेरे पास आएगा भूत। अबे भूत ऊत कुछ नहीं, तेरी माँ की जिंदाबाद, समझ गए? तो ये ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा है, और शंकराचार्य से कोई फर्क नहीं पड़ रहा पूरे देश में। क्योंकि ये कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे ये पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, और मुख्य जो मुद्दे हैं देश के उनसे वंचित कर रहे हैं। यही बार बार दिखा रहे हैं कि शंकराचार्य को ये कर दिया, फलाना कर दिया, योगी सरकार भी यही करा रही है। तो ये सब धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ताकि और कोई मुद्दे जो मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सुरक्षा है, बहन बेटियों की इज्जतें हैं, जो मूलभूत जन सुविधाएं लोगों को चाहिए, ताकि उनकी बातें ना करके इनका माइंड सिर्फ इसी में लगाए रखो कि फलाने का अपमान हो गया, दिखाने का अपमान हो गया, योगी से हो गया। तो ये कुल मिला के धर्म से दूर नहीं ले जाते, धर्म के चक्कर में धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। चाहे सरकार हो, चाहे ऐसे बाबा हो के, ये देश को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। ये ढोंगी और पाखंडी और ये आतंकी है, ये देशद्रोही हैं, देश हित में काम नहीं करते। और देश हित में वही काम कर सकता है जो बाबा साहेब के संविधान में विश्वास रखेगा, जो बाबा साहेब के संविधान को मानेगा, जो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों के साथ बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान, बाबा साहेब को जो समझेगा वही भारतीय संविधान को मानेगा और समझेगा। और ये तो सारे पाखंडी भारतीय संविधान की जलाते हैं प्रतियां,
और बाबा साहब के फुकवाते हैं पुतले, और एक छोड़ रखा और वो है अनिल मिश्रा जो जगह जगह मचाता के कूद देंगे तेरे में डाल के गल्ला, फिर मचाएगा हल्ला और 9 महीने बाद हो जाएगा पैदा लल्ला, फिर कहेगा इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये करेगा भूतनी के, तुम्हारा कोई नहीं पता। जब तुम्हारी फटती है तो चले जाते हो मुल्लाओं को अपना दामाद बना लेते हो, और नहीं तो पीछे पड़े रहते हो। यही तो काम शंकराचार्य ने किया कि भाई अब तो हमें तो बहुत बुरा मारा जाता है, मुगल काल में भी हमारे साथ संतों के साथ ऐसा अन्याय नहीं हुआ था। तो अब आने लगे याद तुम्हें अपने बाप, अब करने लगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह मुल्ला। अब अभी बता रहे योगी को औरंगजेब से भी खतरनाक। तो एक बात बताओ, तुम्हारी लड़ाई वहीं जाकर खत्म होती है। तुम्हारे बाप दादा भी साले के साथ सब के सब वही हैं, सारे के सारे मुसलमान मुगल, उन्हीं की याद आती है बाद में, उन्हीं से लड़वाते हो देश को। तो मगर देश के जो मूल निवासी हैं उन्हें गुमराह मत करो। 100 करोड़ देश के मूल निवासी है, समझे नहीं। अगर संविधान के साथ करोगे बदतमीजी और ज्यादा हरकतें करी बाबा साहब के खिलाफ, तो निश्चित रूप से भारत का मूल निवासी निकालेगा जूत और उतारेगा तुम्हारा भूत और तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। एक बात बताइए, शंकराचार्य अगर नहाएंगे नहीं तो दिन रात भारत नहीं होने माँ भाई, शंकराचार्य के नहाने धोने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये भारी नौटंकी करते हैं, रंग मग पोत लेंगे, शक्लें देखो इनकी है। बताओ टोपा टापी पता नहीं क्या क्या लेके आ जाएंगे। अब इनसे क्या फर्क पड़ रहा है? इन्हें देख के लोग, दूसरे देशों के लोग हंसते हैं, कह रहे कौन है ये जमूरे, क्या क्या करते हैं हरकतें है। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहाए या मत नहाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो कीचड़ में लौट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। देश में कोई पिल्ले नहीं आ जाएगी। ऐसे न जाने कितने ढोंगी घूम रहे हैं भारत में, तो उन्हीं ढोंगियों में से एक ये भी ढोंगी है। तो ढोंगियों ठीक हो जाओ, और कहीं ना कहीं गंगा ना सूख जाएगी तुम्हारे नहाने या नहाने से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाखट करो बंद और तुम्हारे मुंह में लड्डू। लेकिन एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ना। काहे की गलती? कैसी? नहीं दे रहे हैं। उन्होंने क्या रोक रखा है? इसको बांध रखा है, खुद ही बैठ गया है। पालकी आगे नहीं जा पा कहाँ से पालकी में से ना आएगा? पालकी में तो भाई अर्थी पे लिटाया जाता है, उसे डुबोया जाता है, जो मर जाता है। तो ये क्या मरा हुआ है? ये जिंदा है। चला जाओ नहा ले, डुबकी मार ले, को मना कर रहा है? किसी ने तो नहीं मना करा नहाने के लिए। मगर ये राजनीति है, और लोगों को गुमराह करने के लिए योगी भी खेल रहा खेल, और ये भी लगा रहा तेल। मत चिंता मत करो, इस देश के संविधानवादी देंगे तुम्हारा बिल्कुल। बड़ी नफरत है आपको। कौन हिंदू? कोई हिंदू है ही नहीं भारत में, कोई हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब क्या? हिंदू का मतलब तो आज आतंकवाद है, पर्यायवाची सब। हिंदुत्व के नाम पे तलवारें, खंजर, चाकू, छुरी ये सब बांटे जा रहे हैं। तो हिंदुत्व एक आतंकवाद है, और ये आतंकवादियों के सरगना ये बाबा जितने भी घूम रहे हैं। सरकार भी सरगनाई कर रही है, जिस मर्जी को मार रही है। दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज जो खतरा है वो संविधानवादियों को खतरा है, बाबा साहब के अनुयायियों को खतरा है, भगत सिंह के अनुयायियों को खतरा है, जो देश के क्रांतिकारी हैं, जो उनको मानते हैं, उन लोगों को खतरा है। मत चिंता मत करो बेटा, खतरे की जो बज रही है घंटी, समझो तुम्हारी भी होगी चंटी पंटी, जल्दी होने वाली है निश्चित रूप से। क्योंकि तुम्हारा बाप योगी और मोदी है। मोदी है तुम्हारा सबसे बड़ा महामानव। और ये क्या बेचता भाई शंकराचार्य? कोई शंकराचार्य की औकात नहीं थी है मोदी और योगी के सामने। यही गए थे राम मंदिर का भाई उद्घाटन करने, इनको बुलाया क्या शंकराचार्य को? उसको घुसने नहीं दिया। इनने कहा ये तो फर्जी है, नकली है। और उनमें है शक्ति भाई, मान चुके हैं अंधभक्त हैं कि भाई शक्तिमान है, साक्षात विष्णु का अवतार है। कौन? मोदी जी है। यही वजह है कि वो राम की उंगली पकड़ के नचा देते हैं बच्चा समझ के। ऐसे देखा नहीं आपने? स्कूल भी छोड़ के आते हैं, मंदिर में भी ले जाते हैं राम की उंगली पकड़ के। वो तो देखिए कितने बड़े महामानव है। और ये हाल ही में क्या करा देखो, किस प्रकार पिटारे में बांध के रस्सी हनुमान उड़ा दिया। तो ये हर एक के बस की नहीं है, और अंधभक्त का कोई बोला भी नहीं, क्योंकि ये भाई इतनी बड़ी चीज है, ये भगवान से भी ऊपर है। भगवान तो चेले चपाटे हैं मोदी जी के है, तो कोई चेले के किसी की भी आस्था को नहीं लगती ठेस, चाहे मोदी करे कोई भी केस है, और कुछ भी करता रहे। इन अंधभक्तों का देखने लायक है फेस, इनको नहीं लगती ठेस। सुधर जाओ, नहीं तो उतारेंगे जूता और मारेंगे, तुम्हारा उतारेंगे भूत, और तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। बात बताइए, जब भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और हिंदू राष्ट्र की बात लगातार शंकराचार्य जी कर रहे हैं,
फिर क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है? कौन हिंदू राष्ट्र है? कोई हिंदू राष्ट्र पास नहीं है, सारा कुछ नहीं है। ये देश भारत था, भारत है और भारत रहेगा। हिंदू पिंदू कुछ नहीं हो। हिंदू में कहना, हिंदू एक आतंकवाद है इन पाखंडियों का फैलाया हुआ, कुछ जातिवादी गुंडों का। ये अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं, ये अपने आप को भगवान न जाने क्या क्या समझते हैं। तो बताओ, ये रो रहा है, चिल्ला रहा है, जिन बाबा साहब का विरोध करता है उन्हीं की अभिव्यक्ति की दी हुई आज़ादी का उपयोग कर रहा है, धरना दे रहा है। तो ये आज़ादी किसने दी अभिव्यक्ति की और धरना देने की? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने है, उन्हीं का विरोध करते हैं। तो इन्हें औकात पता चल गई है कि बाबा साहब से बड़ा महामानव कोई नहीं है दुनिया में। और वो कितने पढ़े लिखे थे, समझदार थे। ये जितने बाबा हैं, यानी पढ़े, कोई छठी फेल, कोई पांचवी फेल, कोई चौथी फेल, ये सारे के सारे ऐसे ही हैं। और आधे जा तो लुगाईबाज हैं के। इनकी भाषा देख लो। एक बाबा कहता है अनुरुद्धाचार्य, 25 साल की जो लड़की शादी नहीं करती वो 25 जगह मुंह मारती है। बताइए, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। एक कहता है वो बाबा कि भाई जो महिला पत्नी है उससे आनंद लेने की चीज़ है औरत, मजा लो, छेड़ो, खिलौना है, खूब पकड़ो, आनंद आता। तो ये अंधाचार्य कहता। तो का जब ये कुआरा है, ये साधु है, तो इसको कैसे पता पत्नी से मजा आता है? तो ये वो है जो महिलाएं आ जाए तो चुन्नी डाल के अंदर गुटुरगू करता है। ये अंधा होकर नहीं कहा, अंधे आँख फोड़ दूँ तेरी, बदतमीज। कहीं चला फिरा जाता नहीं, अय्या से इनके पेट में भरी पड़ी है। एक वो ढोलकी लंदन है, उसे बार बार जो अपमान दिखता है वहाँ बांग्लादेश में दिखता है। यहाँ बहन बेटियों की इज्जतें लुट जाती हैं, महिलाओं का अपहरण हो जाता है, उनकी माँ का कत्ल हो जाता है। वहाँ नहीं भूलता ये, यहाँ नहीं बोलेगा। है एक वो भागेश्वर है, निकालता पर का लुगाइयों की तरह नाचता है। उसके भी आश्रम से मिलती हैं लड़कियाँ, समझे, जिनका शोषण करवाता है। छापा पड़ता है इसके आश्रम में और खुद करता है लुगाइयों की तरह डांस, समझे नहीं। देखो उसका तो हरकत है, सारे के सारे मीठे हैं, समलैंगिक हैं, सारे अनपढ़, और सब राजनीतिक भाषण देंगे, सब ज्ञान देंगे, सबको हिंदू राज चाहिए। तो ऐसे भूत जितने स्वांग रचाने वाले कीड़े मकोड़े हैं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और ये पाखंडी है और एक ही जातिवादी गुंडे हैं। तो इन्हें हिंदू राष्ट्र नहीं, इन्हें ब्राह्मण राष्ट्र चाहिए। और इसी अहंकार में डूबा है ये जो शंकराचार्य, नकली शंकराचार्य, ये जो अपने आप को कह रहा है कि हम नाराज हैं, पैरों में माफी मांगे। नहीं, पैरों में माफी नहीं मांगे, तू अपनी शक्तियां दिखा। तो ये तो पूरा मौका दे दिया मोदी योगी ने, दिखा शक्ति अपनी, दिखा कितनी शक्ति है। भस्म कर दे मोदी योगी को, भस्म कर दे बिल्कुल, गंगा का पानी सुखा दे। तेरे को नहाने नहीं दे रहा कोई, और तू नहाना नहीं चाहता, पिल्ले ला दे पूरी दुनिया में, है तेरे बस की कोई नहीं हो। पाखंड करना छोड़, मूर्ख बनाना छोड़, अब बनने पहले इंसान बन रहा शंकराचार्य। इंसान बन नहीं सकते, बन रहे शंकराचार्य। शर्म आनी चाहिए इनको। भगवान के अवतार हैं? कोई अवतार नहीं है, कोई अवतार नहीं है। ये कुछ नहीं है, मजाक है, ये आतंक है बिल्कुल। काहे का शराब, इनकी आदतें हैं खराब। भाई काम धंधा करो। ये समझे श्रमहीन लोग हैं, ये श्रम नहीं करना चाहते, श्रम विहीन। इन्होंने ऐसे कार्यक्रम बनाए कि श्रम ना करना पड़े। ये हराम की खाएंगे, गाल बजाएंगे और पूजा करवाएंगे, पैर दबाएंगे। तो ये वो लोग हैं बिना काम करने वाले, दया दान पे पल्ले वाले भिखमंगे हैं। ये चमत्कारी होते तो भीख नहीं मांगते, ये कुछ काम कर रहे होते, धंधा कर रहे होते, विज्ञान की उन्नति कर रहे होते, बाबा साहब के संविधान को मानते, देश में कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे होते। ये पाखंड ना कर रहे होते, ये फालतू के चोले रंग बिरंगे पहन के, रंग लगा के। है भाई, इनको कोई बच्चे देख देख के डर जाते हैं। पहले तो अपना सही करो भेष, है तब बात करो सही, समझे। नहीं तो फिर देश की जनता जाएगी रूठ, है, और फिर तुम्हें लेगी लूट, और फिर दे देगी पूरे देशवासी छूट, क्योंकि उतारेंगे हम तुम्हारा भूत और तुम्हारी माँ की जिंदाबाद।